नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक लाइव मैथ के एक धमाकेदार सॉल्यूशन को देखेंगे। जो सबसे पहले आप तो टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक लगाइए दोस्तों, उसके बाद अपना स्कोर कमेंट में जरूर कीजिएगा। और मैथ का सॉल्यूशन यहाँ देखिए आप, हम किस तरीका से किस अप्रोच से आपको मैथ का सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। बस ये आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा बस। और देखने के बाद आपके पता है दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगा कि अब तो 25 क्वेश्चन सिर्फ 15 मिनट में हम भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं मेरा अप्रोच, कैसे हम टेक्स्ट बुक में 50 में 50 मैथ में स्कोर कर पाए हैं। चलिए तो क्वेश्चंस को यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ये था कि नहीं, जो लाइव टेस्ट लगाए उन लोग को पता होगा दोस्तों। और जो नहीं लगा है सबसे पहले आप जाके लाइव टेस्ट एक बार लगाइए। लाइव टेस्ट सीजीएल का जरूर दिया कीजिए दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सेक माइनस कॉस 14 है और 14 सेक बराबर एक्स दिया है, तो एक्स का मान पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, सेक हो गया, चलिए सेक को एस लिखते हैं, माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक लिख सकते हैं, बराबर 14 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर उधर अगर 14 उधर सेक चल जाएगा तो ये सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। और 14 सेक का मान क्या देकर रखा हुआ, एक्स मान देकर रखा हुआ है, यानी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया, टेन स्क्वायर थीटा निकल गया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। समझ गए हैं, बस इतने इसका सॉल्यूशन था, बस ये फॉर्मूला आप लोग को जानना था। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है। पूछा गया था एक कुर्सी का जो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को 20 रुपये छूट के बाद 222 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बताइए 220 रुपये में बेच रहे हैं, 20 रुपये छूट के बाद, यानी इसका एमपी अगर देखिए तो इसका एमपी कितना हो जाएगा, 240 होगा कि नहीं। आप कहेंगे ना जी 240, ठीक है, तो एमपी 240 हो गया। अब जो है 240 एमपी है और 20% लाभ है, यानी 120% का वैल्यू कितना देकर रखा, 240, यानी कितना गुना इसका, 2 गुना। यानी यहाँ से हम सीपी डायरेक्ट कह सकते हैं कितना, 200 हो गया, सीपी 200 हो गया। और क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, कितना प्रॉफिट हुआ है 20 का, और बटा सीपी कितना है, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 कट जाता है, इसलिए यहाँ से क्या हो गया डायरेक्ट 10%। ऑप्शन नंबर सी। आपको मॉक में पता है ना, अभी 25 क्वेश्चन आपको करना है 15 मिनट में सिर्फ। तो आप जितना से जितना टाइम को कम कर पाएंगे, जितना ज़्यादा कम सोल्यूशन कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो आपको लिखना नहीं है कि 20 बटा इतना, उसको मन में सोच लेना था। अच्छा 20 बटा 200 आएगा, 200 0 कट जाएगा, नहीं कि 10% हो जाएगा। आइए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन टाइम टेकन है, लेकिन अब जो इस सोल्यूशन का आप देखिएगा ना, बस आपको एक ही चीज़ याद आएगा, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हम भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे, आरव और दुर्गा मिलकर जो है एक कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर आरव ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा बताइए, दोनों मिलकर 33 दिन तक कर सकता था, लेकिन काम क्या कितना, 15 दिन तक किया। यानी अभी भी जो है ना, आरव और दुर्गा को जो है अभी भी कितना काम करने का इसके पास वक्त था, तो 15 में 33 दिन में 15 दिन कर लिया, यानी कि 18 दिन इसके पास अभी वर्क कर सकता था। लेकिन उसमें से आरव जो है ये छोड़ कर चला जाता है, बस अकेले दुर्गा करती है। दुर्गा कितने दिन में काम को करती है, वो 30 दिन में पूरा करती है। यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से इन दोनों का टाइम हो गया, यानी इफिशियंसी अगर देखें तो इफिशियंसी क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया, यहाँ पे 6 दिया कितना हो गया, 18। अब बताइए आरव और दुर्गा का इफिशियंसी 5 है, अकेले दुर्गा की इफिशियंसी 3 है, तो यहाँ से आरव का इफिशियंसी क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। क्लियर है ना, आरव का इफिशियंसी 5 में 3 गया तो 2 निकल गया। यहाँ तक कहेंगे कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे क्या पूछा गया है, तो पूछा है कि अकेले आरव जो है कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आरव कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल वर्क यहाँ से अगर देखें तो कितना हो जाएगा, इफिशियंसी 5 है और दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा था, 33 दिन में कर रहा था। यहाँ तक समझ गए, दोनों मिलकर 33 दिन में कर रहा था। और इसका करना किसको, आरव को। आरव का इफिशियंसी कितना है, 2 है, बटा 2 हो जाएगा, यानी 33 पंचे कितना होता है, 3 पंचे, अच्छा देखिए 5 दिया 15, अच्छा 33 पंचे कितना होता है, 165 होता है, 165 बटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ गए ना। तो आपको बस ये सॉल्यूशन देखना है, ऐसा नहीं कि आरव प्लस दुर्गा 33 बराबर 15 आरव प्लस दुर्गा 15 बराबर फिर प्लस करना है दुर्गा 33, उतना लंबा सोल्यूशन नहीं करना है। यहाँ से देखना है कितना शेष कार्य कितना बच रहा है। तो ये हम क्या लिख दिए, डायरेक्ट किसका सॉल्यूशन कर दिए, शेष कार्य को लेकर सॉल्यूशन कर दिए। शेष कार्य इतना बचा, 18 दिन बचा था काम, लेकिन 30 दिन में इसको पूरा कर पाए, इफिशियंसी दोनों का चेंज कर दिए और ये एक स्टेप में सॉल्यूशन हो गया। ये तो बताने के लिए आपको किया गया है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बालू
और लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% क्या है, लोहा है। लोहे के मात्रा को 10% करने के लिए मिश्रण में कितना % बालू मिलाना चाहिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले मात्रा इतना था, इतना करना है, तो अब कितना मात्रा मिलाना चाहिए, तो इसके लिए पता है एक ही चीज़ होता है, यानी कि इसके लिए होता है यानी कि फाइनल मिक्सचर। हमको क्या निकालना पूछा गया है, फाइनल मिक्सचर निकालना पूछा गया है। तो इनिशियल मिक्सचर कितना है, 1 है, गुना ओल्ड मिक्सचर। ओल्ड कितना था इसमें 10% था, बटा कर देना न्यू कितना है 10 हो गया। ओल्ड 20 था, बटा 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। 2 निकल के आया ना, यानी पहले 1 किलोग्राम था, अब हो गया 2 किलोग्राम, यानी कितना मिला दिया हम, 1 किलो मिला दिया। बस यही तो आपका सॉल्यूशन था इसका, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ गया ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे सॉल्व करना है। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए अगला पूछा गया था एक निश्चित यात्रा। ठीक है, चलिए इसको कलर चेंज करके लिखते हैं। आइए, एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और 1/4 भाग है 27 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और शेष भाग जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो पूरे औसत दूरी क्या था। बताइए औसत चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, टोटल, चलिए इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन, यही होता है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं यहाँ से हम, ये है 1/3 कर रहा है और बाकी 1/4 कर रहा है, यानी कि टोटल हम मान लेते हैं 12 है। कितना है, टोटल 12 है। चलिए तो टोटल डिस्टेंस हम मान लिया 12 यूनिट हो गया, बटा 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग ये कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। और कितना का स्पीड चल रहा है, 18 का स्पीड चल रहा है, यानी कि यहाँ कितना हो गया 2/9 हो गया। टाइम 2/9 हो गया। ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी बराबर टाइम निकला 2/9 प्लस ई 1/4, यानी ई कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। और कितना के चाल से चल रहा है, 27 के चाल से चल रहा है, यानी इसको हम कह सकते हैं 1/9 कह सकते हैं, प्लस बाकी शेष कितना बच गया, तो ये 4 चल लिया, ये 3 चल लिया, 4 3 7 हो गया, 12 में 7 चल लिया, कितना बचा 5 बचा। तो 5 और किससे चल रहा है ये, तो 45 से चल रहा है, यानी कि 1/ये कितना हो गया, 5 9 45, 1/9 हो गया। समझ गया यहाँ तक में। शेष भाग कितना बचा, 7 4 3 7 हो गया 5, हाँ ठीक है, 4 3 7 7 5 12, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 12 हो गया बटा 9 सबके लिए ऊपर यानी 1 2 3 हो गया और 9 सबके लिए ऊपर चला गया, यानी क्या हो गया 3 4 12। थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड, थोड़ा दोस्तों माफ़ कीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 1/3 है और 1/4, यानी 4 3 हो गया, यानी 3 4 ये 4 चलेगा 18 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि ये कितना हो गया 2/9 होता है ना, यानी टोटल डिस्टेंस 12 हो गया बटा 2/9 हो गया यहाँ पे। अगला है 1/4 से 3 चल लेगा, ये 3 चल लेगा कितना से 27 से चलेगा, यानी ये 1/9 हो गया, 9 27 हो गया, 1/9 हो गया, प्लस ये 4 चल लिया, 3 डिस्टेंस चल लिया, 7 कवर हो गया, बचा कितना 5 बचा। और वो शेष भाग को 45 किलोमीटर के प्रति चाल से चलाते करते हैं, 45 यानी 5 एकम 5 5 9 45, 1/9 हो गया। चलिए यानी वही तो आया 3 4 2 3 4/9 ऊपर चल जाएगा, 4 3 12 9 3 अच्छा 9 3 27, ओहो हम भी क्या कर 9 3 27 किलोमीटर पर आवर। समझ गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम मेरा दिमाग में 36 आ रहा था 9 4। चलिए यहाँ तक समझ गया है। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 पुरुष और 6 महिला जो एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, जबकि 3 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। एक चीज़ यहाँ से देखिए, आपको इक्वेशन इसमें बनाना नहीं है कि 5 पुरुष प्लस 6 महिला इंटू 6 दिन, वैसा नहीं करना, डायरेक्ट मन में सोचना है क्या है। अच्छा यहाँ 5 पुरुष है 6 दिन, यानी 5 6 30 हो गया इधर, और ये जो है 3 पुरुष है और 9 दिन के लिए, यानी 9 3 27 हो गया, यानी 30 पुरुष में 9 3 27 जगह उधर माइनस होगा, तो कितना पुरुष बचेगा यहाँ पे 3 मेल बचेगा, जो बराबर होगा किसके 6 महिला है और 6 दिनों में, यानी 36 हो गया महिला, इधर 36 हो गया, इधर कितना बच रहा है, इधर कितना हो रहा है 9 इंटू 5 45 हो रहा है, यानी 45 में 36 गया तो कितना बच गया दोस्तों 9 बच गया। ऐसे आपको सोचना है, ये स्टेप लिखना बस, ठीक है। और आप इससे स्टेप कम लिख सकते थे, अगर आपको और इफिशियंसी बढ़ रहा है आपका, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में हो जाएगा, यानी m/w कितना हो गया यहाँ पे 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो टोटल वर्क कितना निकल गया, यहाँ से अगर देखें तो 5 पुरुष है, उसका एफिशिएंसी 3 है, 1 का 3 है, तो 5 3 15 हो गया, और 6 15 6 कितना होता है दोस्तों 21 हो गया, गुना टोटल कितना दिन में कार्य करे लोग 6 दिन में, तो ये टोटल वर्क निकल गया। अब पूछा 3 पुरुष, यानी 1 पुरुष का 3 है, 3 पुरुष का 9 हो जाएगा, और 2 महिला यानी 2 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया। चलिए 11 हो गया। अब एक चीज़ देखिए, इसका यूनिट डिजिट कितना है 6 है, हमको किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, डिवाइड नहीं करना है, तो 11 अगर यहाँ पे 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 6 यहाँ मिल रहा है, ये 3 और
एक में 3, अच्छा यहाँ पे भी 6 मिल जा रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे 2 6 मिल जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 126/11। आपको पता है ना 11 बार में जाएगा 121/5/11 हो गया, यानी 11 सही 5/21। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसका जो क्वेश्चन है इसका ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। इसमें क्या पूछा है कि 15% कमी के कारण इतना 272 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। अच्छा 15% कितना होता है 3/20। ये सब आप लोग को मौखिक में सोचना है। मौखिक अभी हम लिख के दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को ट्राई करना है कि अगला जब भी मौका आए तो मौखिक सोचना है। यानी कि पहले प्राइस था कितना इसका, पहले था 20 रुपया, अभी हो गया 17 रुपया इसका प्राइस। तो क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया 17/20 हो गया। अब देखिए 17 से 20 यानी 3 रुपया का तीन उसको ज़्यादा मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना किलो ज़्यादा मिल रहा है 6, यानी 1 बराबर 6 हो गया। ठीक है 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया 1 यूनिट का वैल्यू। अब देखिए पूछा कि प्रति किलोग्राम चीनी का घटा हुआ मूल्य, यानी घटा हुआ मूल्य क्वांटिटी हमको ज़्यादा मिल रहा है 20 मिल रहा है, यानी 272 में हमको कितना 20 × 2 कर देना 40 हो गया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब क्वांटिटी हमको 20 मिल रहा है, पहले 17 मिला था, क्वांटिटी 20 मिल रहा था, यानी 20 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको घटा हुआ मूल्य मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर 4 से हम पहले इसको डिवाइड करते, चलिए 4 से ये 10 बार में हो गया, और अगर यहाँ से देखिए 4 × 6 = 24 हो गया, 4 × 8 = 32, यानी कि 6.8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, बस इतना आपको करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आइए अगला क्वेश्चन पूछा था आपको साधारण ब्याज पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए जिसने मारा था इसको पता होगा ये। आइए साधारण ब्याज की किसी खास दर पर 3 वर्षों में और 4.5 वर्षों में इतना और इतना रुपये हो जाता है, तो पूछा ब्याज का दर क्या हो। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, रेट पूछा गया। क्या पूछा है, रेट पूछा है। यानी देखिए 3 से 4.5 जा रहा है, कितना वर्ष ज़्यादा हो रहा है तो 1.5 ईयर ज़्यादा हो रहा है। और मेरे पैसे अगर वर्ष का देखें तो 1.5 हो रहा है, पैसा अगर देखें तो कितना बार ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ से 0 हो गया, 6 में अगर 4 गया तो 2 हो गया, 8 में 2 गया तो 6 हो गया, समझ गया ना, और 6 में अगर 5 गया तो 1 हो गया, इतना बढ़ रहा है। यानी यहाँ से अगर देख ले, चलिए इसको 0 इधर कर देते हैं, यानी 1 बराबर यहाँ से कितना हो गया तो 15 एकम 15 हो गया, समझ गए दोस्तों। चलिए 15 एकम 15 हो गया, 1 चला गया, 12 तो नहीं आएगा 0, 15 × 8 = 120, यानी 1080 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 1080। यानी इसका जो रेट ऑफ ये जो इंटरेस्ट आया 1 साल में वो कितना आया 1080 आया। तो अगर हमको यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालेंगे कितना से, 3 वर्ष में कितना हो गया था इसका अमाउंट, 3 वर्ष में इसका हो गया था 15,240 हो गया था। और 1 वर्ष का इंटरेस्ट अगर इतना है तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 हो गया, और 3 × 8 = 24 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ से समझ गए। यानी यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल निकलेगा कि नहीं, तो ये 0 0 0 2 1, ये 12,000 क्या निकल गया मेरा प्रिंसिपल निकल गया। चलिए अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 साल का अगर हम देखें यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 1080 × 100 हो गया बटा 1200 हो गया, और टाइम के लिए टाइम तो 1 साल का तो टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 0 1 0 3 0 खत्म हो गया, यानी 12 × 8 = 12 9 = 108, यानी 9% आ गया, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी हो गया। बस इतना आपको थोड़ा सा इसमें करना था। आइए अगला क्वेश्चन दिखाता है आपका सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अगला पूछा गया था कि 1/3 वस्तु को जो है 15% लाभ में, कितना तिहाई 1/3 कितना % लाभ पे 15% लाभ पे, प्लस 25% वस्तु 25% कितना होता है दोस्तों 1/4 होता है, जो कितना पे बेचा था उसको 20% के लाभ पे बेचा था। अगला देखिए शेष वस्तु, अच्छा देखिए 4 और 3 का अगर 3 और 4 का एलसीएम लेते तो 12, यानी टोटल 12 मान लिए थे, जिसमें से 3 और 4 यानी 7 हो चुका था। बच्चा कितना शेष वस्तु कितना बचा है, तो शेष वस्तु बचा मेरे पास 5/12 बचा टोटल 12 में से, और उसको जो है 10% के हानि पे बेचे, यानी कि हानि के लिए यहाँ माइनस कर देना 10%, समझ गए यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अब आइए यहाँ से अगर देखें 3 × 5 = 15 हो गया, यानी 5 4 5 ये भी 20 हो गया, 5 बार में ये भी कट गया, यानी 5 और इधर से 5 5 × 10 हो गया, इधर से माइनस हो जाएगा। चलिए इसको अगर देखें तो कितना इधर 5 कट जाएगा, यानी कि 25/25 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें 10 × 60, 60 में अगर 25 गया दोस्तों कितना बचेगा, 60 में 25 गया तो 35 बचेगा, 35/6% हमको क्या निकला ओवरऑल लाभ प्रतिशत निकला मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि 350 रुपया, यानी कि 35% बटा 6 का वैल्यू देकर रखा हुआ है 350, यानी अगर 1 से यहाँ गया तो कितना 10 बार में, यानी 1% बराबर 60 आ गया, तो 100% मूल्य का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 6000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया, समझ गए हैं।
बस ये आपको ये सॉल्यूशन स्टेप रखना है इस सब क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बार बार पूछा जाता है। जो सेट मारते हैं, जो आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा बताना क्या है इसमें। चलिए तो क्वेश्चन देखें, तो ये स्टेप आप लोग सॉल्यूशन फॉलो कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 85% साक्षरता वाले एक शहर की जनसंख्या इतना है, ठीक है। यदि पुरुष की जनसंख्या 55% तो उनमें से 92% साक्षर है। अच्छा, पुरुष की जनसंख्या है 55% और 55% जनसंख्या में से 92% वो लोग क्या है, साक्षर है। तो शहर में पूछा है कि महिला की साक्षरता दर क्या होगा। चलिए मानते हैं मेल, अगर यहाँ देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको। आइए इसका देखिए कितना ज़बरदस्त सॉल्यूशन बताने वाला। आइए इसको कलर को चेंज करते हैं और देखिए टोटल यहाँ पे कितना हो गया, टोटल हो गया 100% अगर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको 100% और नहीं मानते हैं। आइए इसको और शॉर्ट कर देते हैं। 55% कितना होता है, तो 11/20 होता है। क्लियर यहाँ तक में। हम मान लेते हैं टोटल जो है मेरे पास कितना था, 20 लोग था। टोटल कितना था, 20 था, जिनमें से मेल कितना आ गया, तो मेल हो गया उसमें से कितना हो गया, 11 हो गया, मेल हो गया। तो बाकी कितना बची, फीमेल में कितना बची है दोस्तों, यहाँ पे 9 बची। यहाँ तक क्लियर है, बोले यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए टोटल में कितना % साक्षर है, तो टोटल 85% जो है वो क्या है, साक्षर है 85%। और मेल का जो है 92% साक्षर है। मेल कितना %, 92% साक्षर है। और फीमेल को मानते हैं X% साक्षर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका एक स्टेप में सोल्यूशन ये सब फॉलो होगा। अच्छा बताइए, यहाँ 92% साक्षर है, यहाँ 85% साक्षर है, ठीक है। हम मान लेते हैं 85% साक्षर ओवरऑल होगा ही होगा। तो यहाँ कितना, 85 से कितना ज़्यादा है, ये एक भी ज़्यादा नहीं, 0 ज़्यादा है। यानी इसको यहाँ से पूरा इसको कैंसिल कर दीजिए, इधर हो गया 0 हो गया, बराबर 11 गुना 85 से 92 कितना ज़्यादा दोस्तों, 7 ज़्यादा है। यानी 11 7 77 हो गया, प्लस इधर 9x हो गया। यानी 77 उधर जाके -77 हो जाएगा बटा 9 बराबर कितना, ई x के बराबर होगा। समझ गए ना, यहाँ तक में x के बराबर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 9 8 72 हो गया, 72 और बचा कितना, बच गया 5 बच गया 72, 5 बच गया, इतना % हो गया, ये माइनस में आया। यहाँ तक समझ गए ना। हम 85 मान कर रखे थे, तो 85 में और 8 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 85 में 8 चला गया तो कितना बचेगा, बचेगा ना 76 बचेगा। चलिए तो यह आंसर क्या हो जाएगा, 76 सही 4/9%। समझ गए ना। चलिए नहीं समझे, अगर 85 में दोस्तों 8 माइनस करेंगे, 8 सही 5/4 तो कितना होगा, 50 में डायरेक्ट देखिए ना यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 8 7 15 77 हो रहा है। और यहाँ से एक और जाएगा तो यानी 76 का आएगा ना, ऑप्शन 76 में एक ही है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। तो आपको समझिए ना, वैसा सॉल्यूशन करना है, उसमें ज़्यादा कितना जनसंख्या था, उसमें जनसंख्या से मतलब है नहीं, ऑप्शन को परसेंटेज में पूछा गया था। आइए इसको देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन है कि सरला और किशोर की आयु का योग है 26 वर्ष है। यानी सरला और किशोर का अगर योग मिला देते हैं तो कितना हो रहा है, 26 साल हो रहा है। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु से इतना गुना थी। अच्छा देखिए 3 वर्ष पहले दोनों जब 3 वर्ष करके जाएगा, तो अब अगर 3 वर्ष पहले दोनों का आयु का योग कितना होगा, 20 होगा। समझ रहे ना, 20 होगा। चलिए 20 होगा। अब देखिए ये हो गया सरला हो गया और यहाँ पर हो गया किशोर हो गया। यानी सरला की किशोर की आयु किसकी से, किशोर की, यानी किशोर हो गया 2 हो गया, सरला हो गई 3 हो गया। तक समझ गया दोस्तों ना। किशोर की आयु सरला की आयु से, अच्छा सरला की आयु से, यहाँ थोड़ा एक सेकंड, सरला की आयु से पूछा है। देखिए किशोर की आयु सरला की आयु से, यानी सरला की कितना है, 2 है और किशोर कितना है, 3 है। यानी दोनों मिला के 3 2 5, 5 का वैल्यू 20 है, यानी 4 गुना है। तो पूछा सरला की वर्तमान आयु, सरला की वर्तमान आयु पूछा है दोस्तों। सरला की वर्तमान आयु कितना, 4 दूना ये 8 हो गया। समझ गए। वो 3 वर्ष पहले का, इन 3 वर्ष यहाँ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3 वर्ष ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। समझ गए ना यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रथम 10 विषम विभाज्य संख्या का औसत कितना है। देखिए विषम पूछा है, कोई इसमें देखिएगा क्वेश्चन में सेट में, अच्छा अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट कर देगा, 2 मार देगा, 3 मार देगा, 5 मार देगा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, ये जो 2 है ये भले अभाज्य संख्या है लेकिन ये विषम तो नहीं ना है, ये सम अभाज्य है। 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यानी यहाँ से हमको विषम पूछा गया, सम से नहीं पूछा गया, यानी 2 से स्टार्ट नहीं हो गया। यानी कितना हो जाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या 10 प्रथम 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 हो जाएगा, 18 नहीं, 19 हो जाएगा, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं,
23 हो जाएगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है दोस्तों। 23 का क्या आएगा 24 नहीं 25 नहीं 26 नहीं 27 नहीं 28 नहीं 29 होगा और एक 31 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलिए बस इसको ऐड करना है और 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करना तो ईजी होता है। तो ये कितना हो गया 5 3 8 8 7 15 15 और 11 26 हो गया। 26 29 और 10 39 हो गया दोस्तों। 39 हो गया यहाँ पे। चलिए 39 और 10 कितना हो गया 39 और 10 49 हो गया। 49 और 7 56 हो गया। 56 और 10 कितना हो गया 66। 66 में अगर 10 जोड़ेंगे कितना होगा 75 होगा। 75 और 3 कितना हो गया 78 88 98 हो गया। 98 हो गया ठीक है। यहाँ तक 98 हो गया। इधर से कितना हो गया 30 30 60 हो गया। चलिए तो ये 8 8 6 15 यानी 158। इसको 10 से डिवाइड करना है कितना हो गया 15.8 हो जाएगा। समझ गया। बस इसको यह ध्यान रखना था। यहाँ विषम अभाज्य पूछा है इसलिए 2 से मेरा स्टार्ट नहीं होगा। 2 क्या है सम अभाज्य है। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 9 पे पावर 3.5 रेशियो 3 पे पावर 5 का अनुपात कितना होगा। अच्छा बताइए 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ठीक है 3 का स्क्वायर और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 और ये रेशियो कितना का है 3 के पावर 5 से है यानी मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा इधर। यानी इधर अगर देखिए तो 3 के पावर 7 बटा 3 के पावर 5 हो गया बराबर। इसका रेशियो कितने के 1 के साथ होगा यानी 5। अब देखिए ये आपको पता है ना a पर पावर m बटा a पर पावर n तो a बराबर क्या होता है m माइनस n होता है। ये ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा 3 के पावर 2 हो जाएगा 5 जाकर माइनस होगा 3 के पावर 2 होगा। 3 के पावर 2 बराबर कितना होता है 9 रेशियो 1 हो जाएगा। डायरेक्ट ये करना था आपको। समझ गए हैं। आइए अगला दिखाते हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन और देखते हैं कि ज्योमेट्री में क्वेश्चन क्या था इसका। तो ज्योमेट्री में क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। कोई बात नहीं चलिए एक त्रिभुज हम बना देते हैं। मेरे पास सब उपाय है यहाँ पे। पी क्यू आर क्या हो गया एक त्रिभुज हो गया। इसको थोड़ा साइड करते हैं त्रिभुज को। ये पी क्यू आर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज हो गया। पी ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर हो जाएगा। पी क्यू आर त्रिभुज है। एस जो है ना क्यू आर पर एक बिंदु है। चलिए एस को मान लेते हैं ये क्यू आर पर एक बिंदु हो गया। पी एस एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है यानी क्यू एस जो है पी क्यू आर का क्या है समद्विभाजक। यानी यहाँ से अगर देखते हैं इसको समद्विभाजक करते चलिए ये हो गया दोस्तों समद्विभाजक हो गया। क्या हो गया ये समद्विभाजक हो गया। इसको यहाँ से ठीक से लिखते हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट मिला देना है। ये क्या हो गया समद्विभाजक कर दिया यानी समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर कर दिया। ठीक है एंगल बाइसेक्टर कर रहा है। अब पी क्यू का वैल्यू देकर रखा हुआ है 2 और पी आर का वैल्यू देकर रखा हुआ 3। एक चीज़ बताइए जो यहाँ रेशियो होता है आपको यही रेशियो यहाँ देखने को मिलता है कि नहीं ये भी। चलिए अब देखिए पी एस आर का यानी पी एस आर का वैल्यू यहाँ पे ट्रायंगल कितना देकर रखा हुआ है इसका एरिया 108 देकर रखा हुआ है। तो पूछा कि पी क्यू आर पूरा बड़ा वाला का ट्रायंगल कितना होगा। तो यहाँ देखिए ये कितना यूनिट को रिप्रेजेंट करता है 3 को 108 यानी कि कितना गुना है ये 36 गुना है। कितना गुना है 36 दिया 108। पूछा है पूरा का पूरा कितना 2 और 3 5 यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 कितना हो जाएगा ये 5 36 पचे 180 होता है। चलिए ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। आइए देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सीधी रेखा 5x प्लस 2y बराबर 60 के अक्षों के बीच का अंतःखंडित भाग की लंबाई कितनी होगी। देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ बताएं कुछ दिमाग मत लगाइए। आपको ट्रिपलेट आता है ना ट्रिपलेट। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको ट्रिपलेट मारना है। तो 5 हो गया 12 हो गया तो बचा कितना 13 आंसर 13। बस यही करना है हो गया सॉल्यूशन। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था पिंकू और कासिम को लेके। ठीक है पूछा गया है कि पिंकू और कासिम के जो आय का अनुपात 3 और 4 है। तो हो गया पिंकू मान लेते हैं और कासिम मान लेते हैं। इसका आय का अनुपात 3 और 4 हो गया। उसके व्यय का अनुपात जो है 2 और 3 है। व्यय का अनुपात कितना है 2 और 3 हो गया। दोनों का बचत कितना कर रहा है ये भी कर रहा है 6000 कर रहा है ये भी कर रहा है 6000 बचत कर रहा है। यहाँ तक समझ गए हैं। दोनों बचत 6000 कर रहा है। पूछा पिंकू की आय कितनी होगी। पिंकू का आय देखिए देखो 3 है। इतना तो पता 3 का मल्टीपल होगा। ये खत्म हो जाएगा ना। एक ऑप्शन तो खत्म हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 9 में 8 गया तो कितना बचा 1 यूनिट बचा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए 3 छक 18 और 6 दूनी 12 12 में अगर 18 गया तो कितना बच गया 6 बच गया। 1 का वैल्यू 6 आया तो 1 का वैल्यू 6 आ गया। जीरो तो है ही है हाथ में। पिंकू का आय कितना 3 है
तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 6 6 × 18 ऑप्शन। बस ये स्टेप सॉल्यूशन करना है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखिए यहाँ क्या पूछा, एक बेलन की त्रिज्या जो है और ऊंचाई का अनुपात 3 और 4 है, यानी रेडियस और हाइट हमको क्या देकर रखा हुआ है, 3 और 4 देकर रखा हुआ है। यदि बेलन का आयतन इतना है और यूज करें 22/7 पाई का, बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। करना है आपको, अगर पूरा इतना बड़ा करते रहिएगा, इसका सॉल्यूशन करिएगा, फिर रेडियस निकालिएगा, फिर उसका व्यास निकालिएगा, तब तक आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का सपना रह जाएगा। इस सब क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या करना है। रेडियस क्या देकर रखा हुआ है, 3 देकर रखा हुआ है, 3 यूनिट देकर रखा हुआ है। उसका क्या पूछा, डायमीटर, डायमीटर कितना होता है 2r होता है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 2 6 होगा कि नहीं। अब ऑप्शन देखिए आपको 6 कौन सा मल्टीपल है, आपको ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ऑप्शन, बस ख़त्म। बाकी सॉल्यूशन करना तो आपको डिटेल सॉल्यूशन आपको ऐसे ही मालूम है। आपको यहाँ क्या जानने के लिए आए हैं, ट्रिक जानने के लिए आए हैं, मेथड सीखने के आए हैं। तो यहाँ मेथड सीखिए ना भाई। 6 का मल्टीपल कौन सा है, सिर्फ 42 है आंसर। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों सॉल्यूशन अगर मज़ा आ रहा है लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए आप लोग के सामने। इसी तरह का बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ हम प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस होता है उस सभी का सॉल्यूशन हम दिखाने वाले हैं आप लोग को। बस वही सीख के, वही सॉल्यूशन सीख के आप भी अपने मन में यही सोचेगा कि अब हमको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की बीमाएँ हैं 60 × 40 है, 7 मीटर त्रिज्या वाली दो वृत्त के फूलों की क्यूरिया को विकसित किया जाता है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोला गया, आपको दिखाते हैं, इसको फिगर बना के दिखा देंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जानते हैं क्या बोला है, एक आयताकार पार्क है, ठीक है। अगर इसको आयताकार बनाते हैं, आयताकार कहाँ गया, आयताकार हमको मिलेगा, कहाँ मिलेगा दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नहीं मिल रहा तो छोड़ देते हैं। हाँ यहाँ आयत तो मिल गया। आइए अगर हम देखें एक आयताकार लेते हैं, चलिए ये आयताकार ऐसा करके पार्क है। आपको पता है आयत का क्या होता है, आयत का अगर एरिया देखें तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। चलिए ये तो मालूम होगा। और इसके अंदर पता है 2 को छोटे छोटे वृत्त बना दिया है, फूलों की गुच्छियाँ ऐसे करके। इसको मान लेते हैं, चलिए इसको यहाँ सीट कर देते हैं अच्छे से, ऐसे करके इसके अंदर बना हुआ है। तो पूछा है कि पूरा टोटल में से ये जो खाली एरिया बच रहा है ना, बस इसी का आपको एरिया पूछा है, खाली एरिया का एरिया पूछा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा टोटल आयत में से इन दोनों का छुटका अगर वृत्त को हम घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो इसको घटाने का क्या सिस्टम है आपको हम दिखाते हैं। देखिए आपको बता रहे हैं, इसमें हो जाएगा, आपको क्या करना है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसका अगर यूनिट डिजिट देखें तो कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस कर देना कितना। अच्छा 7 मीटर रेडियस है, तो 7 का रेडियस से एरिया कितना होता है, 154 होता है, यानी 4 आया और ऐसा करके 2 को है, यानी 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा। 10 में अगर 8 गया तो कितना बचेगा यूनिट डिजिट, 2। किस में है, बस ऑप्शन बी में है आंसर। कुछ नहीं करना था, क्यों बनाना है, सोल्यूशन के पीछे चक्कर में पड़े हैं, क्यों पड़े हैं सोल्यूशन के चक्कर में, जब पता है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। तो चलिए यहाँ देखिए ये 2 लाइन पैरेलल एक दूसरे से, अगर पता है ये 75 है तो ये भी कितना होगा, 75 होगा कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए तो ये 75, ये 45 हो गया, तो इधर कितना बचा दोस्तों, 75 और 45 कितना हो गया, 80, 120 हो गया, ये बच गया 60 बच गया। और 2 लाइन अगर पैरेलल एक दूसरे से, तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। और क्वेश्चन क्या पूछा था, एस का मान पूछा था, यानी ऑप्शन बी 60 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। चलिए तो आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा था, एक फॉर्मेट याद रखिएगा, ये है a² - b²। इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो a + b × a - b, जिसमें से आपको जाके क्वेश्चन क्या दिया, अब तब रिलेट कर पा रहे हैं, a² - b² बटा a - b देकर रखा है, यानी कि हमको इस क्वेश्चन से a + b निकालना है, यानी 2 और 1 3, 3.5 हो गया, समझ गया, ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला पूछा गया था, चलिए कि प्याज के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि होने पर एक महिला 200 रुपये में 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है, तो प्याज प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य देखिए 25% बढ़ जाता है, यानी कि 4 से लेके 5 उसका दाम हो जाता है, रेट इसका 4 से 5 हो जाता है। तो यहाँ से अगर क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, हम अगर क्वांटिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 5:4 होगा। अब देखिए क्वांटिटी कितना कम खरीद पा रही है, यहाँ से 1 किलो, 1 कम हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 पूछा है कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है। तो अब देखिए 200 हो गया, ये 200 हो गया, क्वांटिटी कम हो रहा है ना, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 × 20, 200 बटा 20 कितना हो गया, 10 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया अब का दाम।
समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन है एक, ये क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। चलिए तो एक चीज़ याद रखिएगा कि एक पतंग की डोरी, अच्छा इसको मन में सोचना, पतंग की डोरी हाइट देकर रखा हुआ है 90, यानी अच्छा एक चीज़ आपको बताए थे ना, रूट मेरा देखिएगा पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का सेट में करा के उसमें बता दिया कि 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1 होता है, नीचे √3 होता है, और जो डोरी बनेगा यानी हाइपोटेन्यूस बनेगा 2 होगा, यानी हाइट 90 दिया हुआ है तो डोरी कितना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा 180। देखिए बता रहे कैसे होगा। चलिए आप लोग भी मेरा भी चैनल में जाकर कुछ देखिए दोस्तों, वहाँ पे अच्छा चीज़ बताया गया है। चलिए ये हो गया 90 मीटर हो गया, ये हो जाएगा कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 के सामने 1 होता है, इधर √3 होता है, इधर 2 होता है, 1 का वैल्यू 90 देकर रखा है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 गुना 2 यानी 180 हो जाएगा। समझ गए ना, बस यही पूछा था डोरी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था आपके सामने, वो छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। बस क्वेश्चन कुछ है क्वेश्चन में, 9 से विभाजित करने में शेषफल नहीं बचते, नहीं जो भी ऑप्शन है मेरा सब क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, हो सकता है जो आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा भाई। तो यहाँ से अगर देखिए तो 6 3 9 6 बच गया, नहीं है ना मल्टीप्लाई, 8 और 1 9 6 3 9 ये हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 2 7 3 10 2 12 ये नहीं होगा, 7 7 14 14 20 और 21 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 बस यही है इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक जो हम लाइव मॉक को पूरा करा दिए हैं, एक बेहतरीन सोल्यूशन के साथ करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो में अगर अच्छा लगे दोस्तों, आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ऐसे बेहतरीन सोल्यूशन जानने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जो सुबह रोज़ाना 5:30 AM, याद रखिएगा रोज़ाना 5:30 AM को जीके का लाइव ग्रुप डिस्कशन करते हैं। याद रखिएगा लाइव ग्रुप डिस्कशन करते हैं दोस्तों, हम लोग ऑफलाइन करते हैं लेकिन उसको हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग के सामने। तो आप लोग जीके में जरूर जुड़िए, ऐसा फील होगा कि सामने से हम लोग ग्रुप डिस्कस करें। और ग्रुप में जीके याद होता है, कितना रटिएगा, अकेले रट नहीं पाइएगा, ग्रुप में जीके याद होता है। तो चलिए उसमें भी जुड़िएगा आप लोग। और आज का सोल्यूशन देख के कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।